क्या ख्याल आता है? माताएं तो मस्ती में रहती है, बाबा की मस्ती में रहती है। उसी मस्ती में कब कैसा और कब कैसा चलती रहती है। थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी समझ में नहीं आती है, चलती रहती है। सभी नहीं, थोड़े भोले भी होते हैं। लेकिन बाबा ने ये संस्था बहुत बहुत बैलेंस से बनाया। कैसे बैलेंस से बनाया? सिर्फ बहनों से नहीं चलने वाला है। आप जाओ रमेश, तो सिर्फ बहनों से नहीं चलेगा, सिर्फ भाइयों से भी नहीं चलेगा। तो बाबा ने बहनों को रखा कि बहनें जरूर पूछे कि भाइयों को भाई क्या सही कैसा कर। फिर ये नहीं कि भाई फिर अपने जोश से ऊपर बहनों को रखता है। बहुत सिस्टमैटिक बाबा ने यज्ञ को बनाया हुआ है। ऐसा कहाँ पर भी दुनिया में नहीं होता है। बहुत बहुत सिस्टमैटिक है, एक दूसरे को सावधान करने वाला। भाई वैसे मतलब दुनियावी अकल ज्यादा है ऐसे कहेंगे, दुनिया के हिसाब से जानकार ज्यादा है, लेकिन अपनी जानकारी का और कि अपना अकल ज्यादा करके नहीं सुनाई दे रहा है क्या? अकल अपना अकल ज्यादा है करके भाई लोग क्या कर देते हैं फिर उसमें कबड़ एकदम कभी कभी ज्यादा अकल यूज करके पूरा धंधा चौपट कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी जोशीला स्टेप हो बहनें नहीं डालने देती है। तो ये सुंदर बैलेंस जो है ना, ये बहुत सुंदर बैलेंस है। बहनों को रखा, बहनें फिर अपने आप नहीं करेगी कुछ भी, जरूर पूछेगी भाइयों को ये ठीक है, ये करना चाहिए ऐसे। वो डर डर के करती है, इसको हिम्मत ज्यादा है, इसके ऊपर बहन को रख दिया। वो डरता है नहीं, उसको डराने के लिए इसको रखा है। बहुत भगवान का कार्य देखो तो हर एक की इम्पोर्टेंस, ये उसके बिना नहीं, ये इसके बिना। दोनों ही प्रकार की क्वालिटीज बहुत बहुत जरूरी है। और क्योंकि परमात्मा को लॉन्ग रन चलाना है, 4 दिन में ये नहीं कि बस धंधा शुरू किया, बहुत चला, फिर 4 दिन में ठप। ऐसा दुनिया में होता है, लेकिन बाबा के पास ऐसा नहीं। चलता चलता है, चलता चलता है, चलता चलता है, गाड़ी चलती ही रहती है। ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह से कोई जोश वाला, कोई होश वाला, कोई बहुत हिम्मत वाला, कोई सावधानी वाला, ऐसे बाबा का कार्य चलता है। तो हम बाबा के बच्चे, अच्छा ये तो हुआ मैं बस मन ही मन बाबा तेरे ये जो बच्चे हैं ऐसा सोच रही थी, तो ये ख्याल आया सचमुच बाबा ने बहुत सुंदर संस्था बनाई। और हमारे याद रह गया ना, मैं बताऊं, शुरू में लास्ट में समझ गया यज्ञ का सिस्टम, लेकिन शुरू में उसको बड़ा दिक्कत होता है। एक तो रेड्डी है, रेड्डी, हाँ उसी ने बोला मैं मेरा ऐसा है बहन, लास्ट बाद में बता दिया। रखे घरों में स्त्री माना चुप बैठ उधर कोने, हाँ उनका कुछ सुनना ही नहीं, उनको दिमाग ही नहीं, और तो उनको अकल होता नहीं। ये डिक्लेरेशन है दुनिया के हिसाब से, ये डिक्लेरेशन। तो ये सब
उनका मन का था धारणा पहले का, और यहाँ फिर सेवा करने का दिल, और यहाँ तो हर बात पूछ के करना होता है, बिना पूछे कुछ भी नहीं करना होता है, हर चीज दीदी को बोलना पड़ता है। अब दीदी समझे ना समझे, दीदी को समझाना भी पड़ता है। ऐसा यहाँ पर ये जरूरी है, हमने देखा, मैं बताऊं, हम भी क्यों, हम भी बहन जी लोगों के नीचे, बड़ा बहन जी लोगों को दुनिया का मतलब इतना, ऑफिसर्स क्या है, सेक्रेटरीज क्या होते हैं, ऑफिसर्स क्या होते, कैसे कर, ये उनको भी नहीं पता। हम लोगों को जोश है सेवा करने का, हम लोग बहुत घूमते थे, बहुत भाषण करते थे, बहुत सेवा करते थे, पर हर बात जब उनको जाकर पूछते थे, हमारी अक्ल और उनकी अक्ल में बहुत अलग, क्योंकि वो ज्ञान के हिसाब से हमको राय देगी, हम दुनिया के जोश से आकर के उनको पूछते थे, बहन जी ये प्रोग्राम करेंगे, अब ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। अरे ये ऐसा नहीं है, बाबा के पास ऐसा ऐसा होता है, और सचमुच वैसा ही होता था। हमारा जोश कुछ काम का नहीं था, ऐसे सेवा नहीं होती, बहन जी लोग समझाते, ऐसे जोश पे आने से कोई सेवा नहीं होती। छोटे थे, बड़ा उमंग आता था, दिन नहीं रात नहीं, बस सेवा मना सेवा सेवा सेवा, जाते रहते थे, अक्ल नहीं है। एक बार मैं बताऊं, मैं क्यों कह रही हूँ कि ये आपस में समझने की बात। तो एक बार मुझे याद है, हम लोग रात को 9 बजे आए राखियां बांधने, इतनी डांट सुनी हमने, बोले दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, रात को 9 बजे भी कोई लड़कियां राखियां बांधने घूमती रहती क्या। और ये हमारा अरुण भाई है ना, तो बहन जी और दो बस, इधर ही है ये ना, ये पेपर का एडिटर है, ये ना फलाने पेपर का हेड है, बड़ी सेवा हो जाएगी, आप चलो। हमने कहा बहन जी डांटेंगे भाई, हमको छोड़ दो। वो कहता नहीं, आप बहने साल में एक बार ही निकलती, आप लोगों से पूरा सेवा लेके छोड़ो। अरे भाई जाने दो, वो तो फिर जिद करने लगा, तो हम आए फिर देर से, हम क्या करें, ये भाइयों का जोश थे, हम डर रहे थे, बहन जी डांटे, 2-3 बहनें थी हम लोग वैसे, लेकिन वो बस एक के बाद एक हमको इतना बजा दिया। घर में आने को बहन जी ऐसे घूम रहे थे। हमने कहा बाप रे, अभी तो हो गया कल्याण। बहन जी बोले ऐसे करने से कोई बाबा का बनता नहीं है, ये जोशीला सेवा तुम लोग बंद कर दो। सचमुच कोई बना नहीं, कुछ हुआ नहीं, ऐसे होता है। तो ये जोशीला जो है ना, ये बैलेंस कराने के लिए बाबा ने हमारे ऊपर निमित्त को रखा, ये हम अनुभव से कह रहे हैं। तो ये बड़ी सुंदर बाबा की चीज है, परंतु अब कहने की बात ये है कि हमें अपने अंदर ही ये दोनों क्वालिटीज लाना है, फेमिनाइन भी और भाइयों वाला। बाबा इसीलिए तो विष्णु चतुर्भुज जो कहता है, ये दोनों क्वालिटीज हर एक के अंदर अपने में लाना है। बाबा ने शुरू से ही ये बच्चों को, शुरू में क्योंकि यज्ञ में सब बहनें थी, वजन वाली चीजें उठाना, बाहर जाना, खरीदारी करना, बहुत मना भाइयों वाला ही काम था, लेकिन करना ही पड़ता था। 400 लोगों का खाना बनाना, तो फिर भाई कहाँ से लाएंगे, लोगों ने उठाने का। तो बाबा ने कहना शुरू कर दिया, तुम विष्णु चतुर्भुज भाइयों, तुम एक जन्म में थे ही ना, भाई भी थे ना, एक जन्म में बहन भी थी ना, क्या हमेशा ही भाई थे? भाई बताएंगे हमेशा भाई, या कभी बहन भी थी? याद करो अपना पाठ थोड़ा, थी? सिर तो हिले भाई सिद्धेश भाई, आज भाइयों के क्लास में तो बुर्का निकालो, सब भाई है, कोई देखेगा नहीं आपको। तो मतलब ये विष्णु चतुर्भुज वाला मन हमेशा हमारे पीछे। देखो ये अभी तो यज्ञ है, इसीलिए चलो ठीक है, बहने हैं भाई है सब ठीक, पर आगे जन्म जन्मांतर हम जब पाठ बजाने लगे, उसमें हमको दोनों ही क्वालिटीज हमारे अंदर चाहिए।
और कभी भी हमारे साथ 24 घंटा कौन से, अगर हम पुरुष बने तो हमारे साथ कहाँ से स्त्री मिलेंगी, हम स्त्री बने तो कहाँ से पुरुष मिलेंगे। तो इसीलिए हमें देखो, ब्रह्मा बाबा में कभी भी आप ये उनको मैस्कुलिन नहीं कह सकते, आप सिर्फ मैस्कुलिन कह सकते। बाबा कहते हैं मैं माँ हूँ, ब्रह्मा माँ, बैलेंस वाली क्वालिटीज और उमंग वाला भी। तो ये ब्रह्मा बाबा में ही ये क्वालिटीज दिखाई देती है। बिल्कुल बाबा कभी भी मतलब ऐसा वैसा, जैसे कोई स्त्री पूछ पूछ के करते, ऐसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से हर बात संदेश द्वारा पूछवा के करता था, अपने आप को भी नहीं करता था, कोई स्त्री जैसे पूछ पूछ के करता। अब पुरुष तो था ही था, हिम्मत तो थी पहले से। तो ये ब्रह्मा बाबा में ये क्वालिटीज थी। तो अब हमको हर एक को जब हम रोज ही रटते हैं मन वचन कर्म से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तो इस कंप्लीट पर्सनालिटी को अपने को बना। कंप्लीट पर्सनालिटी माना जिसमें कि मेरे अंदर जोश भी है, होश भी है, हिम्मत भी है, सावधानी भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, अक्ल भी है तो समझ भी है, इंटेलिजेंट भी है, पर साथ में मेच्योरिटी। तो ये सारी जो क्वालिटीज बाबा बताता है ये हमारे अंदर कंप्लीट होने चाहिए, जिससे कि हम जो भी आगे जन्मों में पार्ट हो जाएंगे तो हमको वहां पर मदद मिलेगी। क्योंकि करना तो अभी है, कमाई तो अभी करेंगे, गुणों की शक्तियों की कमाई, ये तो कमाई का समय है। जैसे बाबा ने कहा बच्चे कमाई का समय, तो कमाओ, अविनाशी गुणों को शक्तियों को कमाना है। तो इसीलिए तो अपने आप को चेक करके कि मेरे अंदर कौन से क्वालिटीज है कौन से नहीं है, अपने को कंप्लीट बनाना है। हम सबको पता है मेरे में ये चीज थोड़ा सा नहीं है भाई, या किसी में कोई मतलब हर बात में डरते हैं, या किसी कोई हर बात में मतलब जोश में आ जाते हैं, कोई इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो कोई कैसे। तो ये सारी हर एक को अपने ऊपर मेहनत करके अपने को पूरा बनाना पड़ता है, क्योंकि कौन क्या पता है नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के समान हमको अपने में कंप्लीट, हम ये देखते थे प्रकाशमणि दादी में, फिर बाबा ने जो जिनको निमित्त एक तरफ माँ समझ में आती थी, दूसरी तरफ बहुत लीडर है ये, क्या दादी का करेज था, देखने का डरती नहीं थी किसी से। मम्मा भी जैसे शेर ने कोर्ट में जाकर जवाब दे के आई, फिर दूसरी तरफ बाबा आया तो एकदम चुप, एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। है कितनी हिम्मत वाली, और बाबा के सामने चुप। तो कब चुप रहना है, कब बोलना है, बैलेंस। चुप माना ये नहीं हमेशा ही चुप हो, बहुत मर्यादा युक्त, ये नहीं मैं बस भाई हूं मैं जैसे मर्जी बोलूं, नहीं, मर्यादा। किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, होश हो। तो इसीलिए हम बाबा के बच्चों को जो हम रोज ही रट रहे हैं, मैं उसी को कह, और आज की जो मुरली थी ऊपर से बीके नहीं, अपने अंदर अब इन लास्ट घड़ियों में भी अगर हम अपने को ठीक नहीं करेंगे तो आगे तो मुश्किल है। आगे बहुत मुश्किल, कब बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। ये जो बातें हैं ना वो अभी के, आज की घड़ी के लिए। तो इसीलिए हमको
तो हमें अंदर से अपने को दिखेगा। ये जो चेहरा सामने दिखाई देता है पर अंदर पीछे जो चलता है, ये दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। चेहरा एक दिखाई दे रहा है पर अंदर कुछ और चल रहा है। जैसे आज बाबा ने कहा कि धारणाएं ना कुछ अलग है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आंखें धोखा देती है, आज जो बोला बाबा ने, आंखें धोखा देती है और फिर ख्याल चलता है, चाहे लोभवश, चाहे कामवश, चाहे मोहवश, जो चलता है वो सब चीजों के ऊपर मुझे अभी काम करके अपने को ठीक करना है। क्योंकि दो पर्सनालिटीज तो नहीं चलेंगे ना एक साथ, दो पर्सनालिटीज नहीं चलेंगे। ये खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, बड़ा युद्ध चलता है, फिर इसी में गिल्ट कॉन्शियस होता है, फिर इसी में मतलब एक प्रकार से जो बाबा सच्चा दिल साफ दिल कहता है वो चीज नहीं होती है। और बाबा के नैनों में नैन नहीं मिला सकते हैं। इन सब का कारण है हमने अपना दो रूप बनाया। तो इसलिए बाबा ने आज जो कहा, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, लोभवश जो ख्याल चलते हैं, अब उसके ऊपर काम करना है, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर बैज लगाया हमने, ड्रेस पहन लिया और बैठ गए योग में। अगर हम उन चीजों को अंदर पनपते जा रहे हैं तो समझना चाहिए मैं अपने ही दुश्मन को अपने अंदर पालन कर रहा हूँ या उसको जगा दिया हुआ। वो दुश्मन आज नहीं धोखा देगा, किसी और को नहीं धोखा देगा। जैसे अगर हम चला रहे हैं, ऐसे तो चलेगा, अभी तो समय है, कौन बना है, सबके अंदर होते हैं ऐसे ऐसे ख्याल तो आते ही हैं। ये अंदर और बाहर जो बाबा कहता है ना, एक होना चाहिए। मतलब एक ये नहीं कि जो अंदर गंदगी है वो भी बाहर आए, नहीं, लेकिन जो बाहर की हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मैं बहुत अच्छा योगी हूँ, ज्ञानी हूँ, पर अंदर कुछ और चल रहा है, उसको खत्म करके अंदर से भी ज्ञानी योगी और बाहर से भी ज्ञानी योगी। बाबा के बच्चे माना ही योगी भव, पवित्र भव। तो ये हमारी मुख्य धारणाएं हैं। इनको हमें अब इन दो पर्सनालिटीज में से एक को खत्म करना है। विच वन यू वांट टू फिनिश, वो आपको तो ज्ञान है, सभी को ज्ञान है किस चीज को, तो अभी हम किस चीज को खत्म करना है और किस चीज को रखना है, ये हर एक को समझ तो है। परंतु कोई एक भी ऐसा वैसा संकल्प उत्पन्न होता है, हम उसको जो है फिर कंटिन्यू ना करें। जैसे आज बाबा ने कहा था, स्त्री को देख करके तुम्हारे मन में कुछ और ख्याल आते हैं तो तुम खड़े होकर के उसको पटर पटर देखते नहीं रहो। माना संकल्प आया और उसको हम चालू रखे, ये चीज नहीं, आया तुरंत उसको खत्म। तो ये अपने ऊपर मेहनत करके, अटेंशन दे करके, पर जब ये कब होगा, कुछ देखा और कुछ खाने का दिल हुआ, कुछ देखा कहाँ घूमने का दिल हुआ, तो ये सारे जो ख्यालात आते हैं पहले तो देखने से आते हैं। तो सबसे पहले ये जो देखना है इसके ऊपर ध्यान, क्या मैं देखूं और क्या मैं नहीं देखूं, ये हम अपने को थोड़ा फिल्टर करके अपने को देख तो मेहनत कम हो जाएंगी। बाहर से ही फिल्टर हो जाएगा तो अंदर मेहनत कम हो जाएंगी। और फिर
सब कुछ करते भी ख्याल अपने संकल्पों के ऊपर, एक है संकल्प और एक है विचार, जो नहीं विचार कहो या संकल्प धारा। तो मेरी संकल्प में गड़बड़ है या संकल्प धारा ही गड़बड़ है पूरा। संकल्प धारा माना बस आया, उसके पीछे आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वही ख्याल आ रहे हैं। कंट्रोल है ही नहीं, फुल स्टॉप है ही नहीं। ये फिर इतना लंबा धारा हो जाएंगे, वो कर्म में आ जाएंगे, उनके बोल में गड़बड़ हो जाएगा, कर्म में गड़बड़ हो जाएगा, पर्सनालिटी भी गड़बड़ वाली हो जाएगी। तो इसीलिए एक संकल्प आते ही सतर्क हो गए, दूसरे संकल्प आने ना दे। हमको इतना अपने ऊपर अब अटेंशन। आज की मुरली सुना रही कुछ अलग नहीं। तो क्योंकि अभी हमको कंप्लीट बनने का समय, कहा तो बाबा कर्मातीत बनने की बातें कहता है, पर अभी तक भी अगर ये जो कंट्रोल है वो नहीं है, तो फिर कर्मातीत तो बहुत बड़ी बात है। कर्मातीत स्थिति कितनी ऊंची स्थिति है। अभी तक भी ऐसे ऐसे ख्याल, गुस्सा आया आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं है। लोभ आया आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, चाहिए ही चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। तो अब तो ऐसा लगता है बस जी रहे हैं, लेकिन मर के जीने से ही सुख है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो समझो मैं मर गई। हर घड़ी मौत का खेल देखते देखते डर डर के जी रहे, इससे अच्छा मर के जी। हम मरी हुए, शांति हो, एक बार ही मर जाओ, अच्छा है। बार बार मरने से तो अच्छा हम मरी गए। बाबा ने तो ये सिखाया हमको कला कि बच्चे तुम तो मरे हुए, तुमको क्या करना है, अलग से कहाँ मरेंगे, मरे हुए हो। तो सब संकल्प शांत हो जाए। अभी जयंती दीदी भी क्लास कराए थे हम बहनों को, 25 साल से ऊपर जो बड़ी बहनें थी उनको। तो दीदी ने भी यही कहा कि बस अभी तो देखो खेल चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि ये ऐसा कैसा वो कैसा नहीं, यहाँ भी बाबा की सेवा, और जहाँ बाबा ले जाएगा वहां भी बाबा की सेवा। हम क्यों संकल्प चलाएं, इतना रेडीनेस होना ही चाहिए। चलो वो तो है ही है, हर एक देख भी रहे हैं क्या क्या खेल चल रहा है। अब खेल में तो वैरायटी होगी ही ना, एक जैसा कैसे होगा। तो ये खेल है, इसको भी हमें समझना। खेल के रूप में देखेंगे ना तो इफेक्ट कम होगा। हर बात में सीरियस होने की भी जरूरत नहीं। हर बात में सीरियस होने से कि फिर वो हर्ट होने का जो संस्कार है ना वो स्ट्रांग होता जाए। हर छोटी बात में हर्ट होंगे, हर छोटी बात में हर्ट होंगे, तो ये हर्ट होना भी नहीं चाहिए। क्यों हर्ट हो गई, खत्म। हर्ट नहीं, हर्ट होना माना कमजोर अपने को बना। हम तो दुनिया को शांति और सुख देने वाले हैं, हम ही हर्ट होते जाते हैं हर बात में कि मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा समझा, मेरे को समझा ही नहीं। तो हर्ट होने ये भी क्या है ना, बहुत जन्मों का संस्कार है दुखी होने का। तो उस दिन सुदेश दीदी क्लास करा रही थी, अगर आप लाइट हाउस बन के विश्व को लाइट देना चाहते हो, क्योंकि उनको विषय वो दिया था, तो उसके लिए पहले आप खुद दुखी होना बंद करो। हम अपने अंदर ही दुख को जगह देंगे, दुख का आह्वान करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तो दुनिया को लाइट माइट क्या देंगे। हर बात में दुखी होना,
जहां हमारा नहीं चला बस हटोगे। अपना चलाने की बहुत बहुत तीव्र इच्छा, मेरी मर्जी चलनी चाहिए, ये मैं अंडरलाइन करा रही हूँ, अंडरलाइन। मेरी मर्जी चलनी चाहिए, मेरी पसंद चलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा विघन है हर एक को। ये हट होते ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने बनाया ही अपनी धारणा ऐसे जो पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी पसंद के विरुद्ध कोई कुछ बोलता है, मेरी मर्जी के बगैर कोई कुछ बोलता है, विरुद्ध कोई कुछ बोलता है, तो हट हो जाए। अब ये तो कहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है, सब आपकी मर्जी से होगा और आपके पसंद का होगा, आपके अनुसार होगा, आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार होगा, आपके प्लानिंग के अनुसार होगा। अभी तो इन अंतिम घड़ियों में कुछ भी आपके अनुसार नहीं होने वाला, सब उलट पुलट ही होने वाला है। तो क्या हम अपने को इतना तैयार रखे हैं, ये मुझे देखना है। कुछ भी उलट पुलट होता है, मैं तो सीधा हो जाऊं, मैं तो सीधा ठहरूं पहले। एक ही आती, हर एक के सामने बात आती है, आया, एक सेकंड हुआ, थोड़ा समझ गया, फिर ठीक अपने आप को ठीक करना, उसी में लंबा लंबा नहीं चलना, उससे वायुमंडल खराब होता है। और वायुमंडल जो खराब होता है फिर उसको ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। फिर अभी कहने में आता है, अभी सुनने में आता है, अभी भाइयों में ही कोई कि बहन जी घर में नहीं रहने को दिल हो रहा है, आप तो गेट खोलते नहीं हो, घर में रहने का दिल नहीं हो रहा है, हम कहाँ जाए। मैं थोड़ी बंद करके बैठी हूँ, तो मधुबन से डायरेक्शन, समय ऐसा चल रहा है। तो इसीलिए जहां हम रह रहे हैं वहां ऐसा वायुमंडल बनाए जो अन्य आत्माओं को भी वहां पर सुकून की महसूसता हो, ना कि आप खुद ही वहां से भागने का संकल्प करते रहो बैठे। तो इसलिए हमें अपने आप जल्दी जल्दी ठीक करना पड़ेगा। बातें आएंगी पर जल्दी जल्दी ठीक, लंबा नहीं उसमें रहना, जल्दी जल्दी अपने को ठीक। पर पुराना संस्कार जो है ना, वो फिर थोड़ा सा उसमें लंबा लंबा रहने का है। पर भाइयों की ये भी विशेषता है, मैं बताऊं विशेषता है, फिर वो कोई बात को जल्दी लंबा नहीं रखते हैं। माताएं होंगी ना, वही वही बात करती रहेगी, चू 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 करती रहेगी। और भाई लोग ऐसा नहीं करते, ऊपर से तो नहीं करते पर अंदर से क्या है वो तो हर एक अपना जाने। यूजुअली ऐसा होता है, भाई लोग कोई बात को लंबा नहीं रखते, परंतु जो ये बातें हैं ये लंबा चलती है। तो पर हमको चलाना नहीं है, जल्दी अपने को ठीक करना। चाहे माया का भी कोई रूप आता है या फिर वैसे ही कोई हट होने की बातें हैं, माया ही है वो भी, लेकिन कुछ भी आता है जल्दी अपने को ठीक करना। सवेरे हुआ और शाम तक भी मुंह ऐसे ही चल रहा है, ऑफ में ही चल रहा है, मूड ऑफ ही चल रहा है, ये फिर हमारा ज्ञान तो कोई काम का ही नहीं रहा। सवेरे से शाम तक वही मूड में चल रहे, मुंह लटका के चल रहे, ज्ञान तो यूज ही नहीं करना आता है फिर तो ज्ञान यूज करके जल्दी से अपने को ठीक करना। तो और ये आप समझो ही नहीं कि मर्जी का खत्म ही कर, सब कुछ श्रीमत प्रमाण ही चलना है मुझे, हर बात में श्रीमत, अपनी मर्जी को खत्म करते जाना, वो जो है हमेशा सुखी रहेगा। अपनी मर्जी खुद को भी नुकसान ही कराएगा। ये मर्जी चलाने का जो ईगो है ना, ये खुद को ही नुकसान है
और श्रीमत है तो भाई सेफ्टी है। तो हर छोटी बड़ी श्रीमत मुझे बाबा की पालन करना ही चाहिए, उससे हटके मुझे एक संकल्प भी नहीं करना। जैसे दादी का कल हम सुन रहे थे ना संदेश, सिंपल, बाबा ने बुलाया मैं आ गई। कितना कम संकल्प है, बहुत कम संकल्पों में कारोबार हो सकता है, जीवन जी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। किनारा करके नहीं। अब मेरा मूड ऑफ हो गया, भाइयों का कैसे होता है यूजुअली, मूड ऑफ हो गया भाई, चले गए कहीं भी, शहर छोड़ के भी चले गए, घर छोड़ के भी चले गए भाई, शाम पे भी, रात में भी आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। दुनिया में ऐसे होता है, कहाँ गया पता नहीं, फोन स्विच ऑफ, सब बंद। हाँ, फिर जब तक ठंडा हो गए तब घर आए। हम बाबा के बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, सबके बीच में रहते हुए देह से न्यारा हो जाओ। तो जैसे घर से बाहर, ये इस घर से बाहर, देह रूपी घर से बाहर, बस ये अभ्यास जिसको होगा उसको बंधन नहीं लगेगा कोई बात। जो देह अभिमान में होता है उसको बंधन लगता है। ब्रह्मा बाबा यही तो करता रहे, तो 400 के बीच में दिमाग खराब हो जाएगा उसका। आप सोचो 400 के बीच में भाग जाए ऐसे, हाँ, बंदर जैसे तो बच्चे सब, छोटे बड़े, 50 तो छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे, प्राइमरी वाले थे, और फिर कोई सेकेंडरी वाले, तो कोई ऐसे। और उतने सबको लेकर के बाबा चला, पर बाबा कभी एक दिन भी छोड़ करके कहाँ गया नहीं। तो ये कैसे बाबा को संभव हो, क्योंकि बाबा ना देह से, देह रूपी घर से बाहर, ये अभ्यास बाबा का था। इस कारण से बाबा को सबके बीच में रहते सहज हो, क्योंकि बाबा रहता ही नहीं था, देह में रहता ही नहीं था, तो इसीलिए बाबा को सहज था सबको चलाना। तो ये अभ्यास एकमात्र है जो हमको बहुत मदद करे। तो देह में भी रहना है और नहीं भी है, ये प्रैक्टिस। और भाई लोग जो संकल्प करते हैं ना, वो सिंसियरली करते हैं, सिंसियरली करते हैं। क्योंकि अब जब समय ऐसा है, कर्म बंधन भी बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसा समाचार सुनने में आता है, बहुत बंधन हो गया, कर्म बंधन हो गए। तो इन कर्म बंधनों को कर्म इंद्रियों से न्यारे रह करके ही जीत सकते, बाबा से संबंध जोड़ के जीत सकते। तो सर्व संबंधों का बाबा से अनुभव करना, सर्व संबंधों का, और फिर एक बाबा से सच्चे दिल का स्नेह, बाबा को साथी, मेरा साथी है तो दिल की हर बात हम बाबा से करते, महसूस करो बाबा कितना प्यार करते हैं। ये महसूसता होनी चाहिए, बाबा मुझसे बहुत प्यार करते है, ऐसी महसूसता। मैं पूछूं तो बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, ऐसी महसूसता है, बात उठाओ तो, हाँ है, बहुत प्यार करता है बाबा मुझे। जगदीश वीडियो ऑन करना, बाकी भी वीडियो ऑन कर है। सचमुच लगता है कि बाबा
हम क्या करते हैं, पर आपको क्या इतना प्यार आता है हमारे ऊपर, इतना प्यार आता है बाबा को हमारे कारण आता है या वो खुद ऐसा है? कभी डाउट आता है, बाबा आपको हमारे कारण आता है या आप हो ही ऐसे? दोनों ही कारण हो सकते हैं ना। किसी को किसी से बहुत प्यार आता है तो उसका दो ही कारण। कौन से दो कारण? वो, हाँ, वो ऐसा कर्म करता है जो उस पर प्यार आता है, और एक है इसका नेचर ही ऐसा है, प्यार करता ही करता है। तो बाबा प्यार का सागर है, वो हमें सचमुच कभी लगता है क्या भगवान है तू? अभी क्या भगवान को और भगवान बोलेंगे क्या? तुम तो भगवान हो बोलते किसी को, अब भगवान को क्या बोलेंगे हम? आपको कैसे हमारे से इतना प्यार आता है, इतना प्यार करता है? आप थोड़ा ही याद करते बैठो, क्या प्यार लुटाता है बाबा, कितना आगे पीछे ऐसा लगता है कि लाख जतन करता है हमारे पीछे, लाख जतन करता है, लाख क्या करोड़ जतन, पदम जतन करता है हमको बचाने के लिए, हमको क्या कहूँ अभी, लाड करने के लिए, हमको बहुत प्रकार से हमारे आगे पीछे हम बहुत जतन करता है। हमको अपना बना के रखने के लिए वही मेहनत कर रहा है। मैं तो कहती हूँ हमारी मेहनत कितनी, पर वो बाबा बहुत मेहनत। लगता है ऐसे? हाँ हो तो पर लगता है। तो बस रिटर्न में हम उसके साथ सच्चे दिल से अपनी दिल की जो भावनाएं हैं हम उसको उतना तो शेयर करें, सच्ची दिल से बात, और कुछ नहीं। सच्चे दिल वाले को बना ही देता, वो ही बनाता है। कभी कभी सच्ची लगता है वो बना के छोड़ दे, उसको ही टेंशन हो जाएगा हमको नहीं बनाएगा तो, क्योंकि हम उसके हैं। जैसे आपके बच्चों को आप नहीं बनाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, मेरा बस चले तो मैं कर दूं इसका काम। तो बाबा को भी ऐसा ही, वो तो भगवान है, कर भी सकता है। आप तो नहीं कर सकते आपके बच्चे का, लेकिन शिव बाबा तो भगवान है। बोलता है मैं नहीं करता हूँ, उनको अपना करना पड़ेगा, और हम अपना सच्चा दिल तो रखें। भक्ति में कहते हैं भगवान प्यार में नियम तोड़ता है, तो बाबा मेरे प्यार में नियम तोड़ सकता है? देख, उसको नियम तोड़ने पे हम मजबूर तो करें कभी? भाई इसके लिए तो अब मुझे जाना ही पड़ेगा, ये तो मेरे बिगड़ चले नहीं सकेंगे, इनको तो मैं चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे बाबा बेचैन हो जाए हमारे लिए आने के लिए, हमारे को बनाने के लिए, तो इतना मुझे बाबा को, अब इसमें करूं क्या? बस हर बाबा के संकल्प में, हर बाबा के कार्य में, हर बाबा की आशा में, हर बाबा की उम्मीद में मुझे सहयोगी बनकर चलना, ये मेरी अपनी धारणा। एक सच्चे दिल, साफ दिल, एक सहयोगी, परमात्मा के कार्य में सहयोगी रहना, ये भाई उसको हमारी जरूरत पड़ी, उसने याद किया हमको, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी। उसको हम काम के लगे क्या? उसके काम के लगे हम, क्या हमारा भाग्य है, हम क्या चीज है। मैं मुसलमान बहुत अच्छा हमने सुना उनका एक बार, अरे वो अल्लाह द ग्रेट है ना, जैसे अकबर द ग्रेट बोलते हैं, वो अल्लाह को ग्रेट बोलते हैं। इतना ग्रेट है वो, चाहे तू है कितना उसके सामने, तेरे को ऐसे मसल दे खत्म,
क्या चीज है उसके आगे? मतलब वो अपनी समझ से, और कहते तो सही बात है, वो भगवान सर्वशक्तिवान है, उसके आगे हम क्या चीज है। और उसने मुझे सहयोग का समझा, लायक समझा, क्या बात है। छोटा भी सहयोग हम देते हैं, भाग्य है हम। तो बस हमारा निरंतर ये सहयोग का हाथ आगे बढ़ता रहे उसके तरफ, और उसका मदद का मुझे भी अधिकार मिलता ही जाएगा। दो तरफा है। तो इसीलिए भगवान को इतना अपना बना के रखे, इतना अपना बना के रखे, अपने प्यार में बांध ले, इतने एहसान कर दे। हाँ, भगवान के ऊपर इतना एहसान कर दे कि वो हमारे एहसानों के बोझ में ऐसे, वो हमारे हमको देने बिगर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो सच्चा है, वो तो रिटर्न देगा ही देगा। मनुष्य जैसा थोड़ी लेके भूल जाएगा, तो परमात्मा है। तो इसीलिए परमात्मा के लिए अगर मैं कोई रिस्क भी लेता हूँ, भाग्य है रिस्क का, रिस्क में भाग्य है। वो रिस्क ना लकी है। I was lucky enough to receive such risk. तो ऐसे अपने को, भाई शास्त्र उनके ही बने ना, शास्त्र उनके ही बने, इन्होंने भगवान के लिए रिस्क लिया, उनके ही तो गायन है, पूजन है, भगवान के लिए इन्होंने दांव पे लगा दिया अपना तन मन धन, दांव पे लगा। तो क्या मैं दांव पे लगाया हूँ? एक तरफ उसका प्यार, और या वो खुद, और दूसरी तरफ तन मन धन, या मन वचन कर्म, ऐसे कहे, जो भी कहो, दोनों रखो। कौन सा पलड़ा जास्ती भारी है, देखना। तो मुझे पलड़ा अपना भारी करता जाना, वो तो अपना करेगा ही, उसका कितनी देर है। मुझे इस पे जितना मैं डालूंगा उतना मुझे उस तरफ मिलता जाएगा। वो तो कई गुना कहता है बाबा, लेकिन मुझे अपने पलड़े में डालने का एक ही काम करना है। वो क्या काम है, उसको क्या चाहिए अपना, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी वर्तमान देखो तो सहयोग भी क्या चाहिए। देखो तन का तो सहयोग कितना है, अभी कुछ कार्य तो वैसे चल नहीं रहा है, फिर भी कुछ मदद है बाबा के घर में। अभी तो यही पूछते, दीदी कुछ सामान चाहिए, हम जा रहे हैं फलानी जगह, आपको कुछ चाहिए, घर के लिए सब्जी ला रहे हैं, यहाँ सेंटर के लिए कुछ चाहिए, यहाँ फ्रूट चाहिए, यही तो चीजें पूछते हैं। अभी तो धन की सेवा तो क्या चल रही, और बाकी हाँ धन का चल रहा है, कहाँ मधुबन खर्चा, तो कहाँ किधर खर्चा चल रहा है, सेंटर भी चलने हैं, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, तो सब तरफ है थोड़ा यज्ञ में टाइट। हाँ बाकी मनसा का बड़ा मार्केट है, मनसा का मार्केट बहुत है, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते। तो ख्याल आया, गवर्नमेंट जो है लास्ट ईयर सबके अकाउंट में पैसे डाल, आधार कार्ड होने से फटाफट सबके अकाउंट में पैसे डाल दिए, सब भर गए, सबको मदद मिल गई। अब वो काम तो हम ईश्वरी गवर्नमेंट वाले हम वो नहीं करेंगे, हमें हर एक के मनसा में डिपॉजिट करना, शक्ति रोज ही कर सकते हैं। तो अब मुझे देखना है, मैं अगर विश्व महाराजन बनना चाहता हूँ, राजा बनना चाहता हूँ, जो भी बन, तो मैंने कितनों के मन के अकाउंट में डिपॉजिट किया है। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, डिपॉजिट कराता है, तब तो मालिक है। तो मुझे मालिक बनना है, तो मैंने कितनी आत्माओं के अकाउंट में डिपॉजिट करा है।
ये मुझे रोज डिपॉजिट फ्री है, हमारा क्या खर्चा, लेना है डालना है, लेना है डालना है, यही तो काम है। एक एक दिन एक एक। हाँ वो एक जोक सुनाती हूँ। हाँ, एक जना जाली नोट लाया, सुना होगा। वो बोला मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर। भाई ये जाली नोट है। बोला मेरा अकाउंट में डाल रहे, तेरा क्या जाता है? हाँ, अगर हम मूड ऑफ में हैं तो हम भी जाली नोट डाल रहे, डिपॉजिट कर रहे, लेकिन जाली नोट डिपॉजिट तो हो रहा है, विश्व में तो फैल रहे हैं हमारे वाइब्रेशन। और क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है? अगर हम दुखी है, डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं, खाली है, नुकसान है। तो इसीलिए हमें जो है कुछ भी इस प्रकार का करके अपना भी नुकसान और अन्य आत्माओं का भी नुकसान नहीं कराना है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना ठीक करके करना ही पड़ेगा। क्या ऑप्शन है, क्या बैठे रहेंगे उसी मोड़ में? अब तो कलयुग जा रहा है, तो ये कलयुग के नाटक भी बंद करने पड़ेंगे। ये कलयुग का नाटक है ना, मूड ऑफ करना, दुखी होना, रोना धोना, परेशान होना, परेशान करना, विघन डालना, विघन सोचना, ये सारा कलयुग का नाटक बंद होने वाला। भगवान आया नाटक बंद करने। पुराना नाटक बंद, नया सुंदर नाटक शुरू। तो मेरे अंदर तो ये नाटक बंद हो जाए पहले, तो हमको बस बाबा से लेना है, अन्य को देना है। जितना देंगे उतना अपना अकाउंट में बढ़ता जाएगा, उतना बढ़ता जाएगा। ये ऐसा है, यहाँ एक ही ये विशेषता है, बाहर दो तो खाली हो जाता है और यहाँ दो तो मल्टीप्लाई होता है। तो मुझे खुशियां देनी है, शक्तियां देनी है, स्नेह देना है, सच्चा स्नेह देना है, सहन शक्ति देना है, पवित्रता देनी है, शांति देनी है, शक्ति देनी है, रहम दिल बनना है, माफ करना है, माफी लेना है अनेकों से। कुछ भी होता है तुरंत माफी। ये सब करके अपने को हल्का रखना। माफी नहीं लिया, मूड ऑफ चल रहा है, ले लो ना, खत्म, नहीं माफ करो, आई एम सॉरी। क्या जा रहा है, हल्के हो गए ना, आप खुद हल्के हो गए। मैं नहीं बोलता सारी, अरे अभी तक भी ये जिद लगे हुए। सारी बोलने में किस किस को 1 सेकंड लगता है? थोड़ा ऐसे आंगली कर। मैं झुकता नहीं, ऐसे वाले नहीं उठा, जो कहते मुझे तो 1 ही सेकंड लगता है किसी के पास जाके सॉरी बोलने के लिए। हाँ उठाओ ना थोड़ा उंगली, 1 सेकंड वाले उठो। हाँ, 1 ही सेकंड लगता है। अच्छा 2 सेकंड वाले 2 सेकंड वाले, हाँ 1 डेढ़ 5 सेकंड या फिर 5 दिन, अभी हफ्ता, अभी ये तो फिर क्या बोलते, 1 सेकंड से 2 सेकंड भी नहीं। क्यों? जब बात 1 सेकंड में हो सकती है, वो 2 सेकंड में क्यों जाए? क्या वो समय दूसरा आता है क्या कोई? हम ही तो है, वो भी हम ही तो है ना। तो पहले सेकंड कर ले तो जास्ती सुख है, और 1 सेकंड वो सुख में जाएगा। ये सेकंड में तुरंत झुक जाऊं, माफी ले लो, दूसरा सेकंड मेरा सुख के खाते में जाएगा ना। अगर 5 सेकंड लगता है तो ये 4 सेकंड तो मेरा दुख नहीं गया, भारी भारी गया। भारी होता है, अच्छा लगता है कि भारीपन, हेवी हो जाते हैं, तो क्यों हम हेवी, हल्के रहे, हर बात में खुश। एक बात हम सीखे, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं वैसा कुछ।
हर बार। बाकी ड्रामा में जो होना है वो तो हो, आपके रोकने से ना रुकेगा, आपके रोने से ना कैंसिल होगा, कुछ भी नहीं, सब जो होना है होता है। बस हमें तो अपने को बनाने के लिए बात। अगर भगवान को सब ठीक कर रहा होता तो ये विनाशी नहीं होने देता। नहीं, उसने तो अपने को बनाना है, हमको बनाने के लिए आया, वो दुनिया को ठीक करने नहीं आया, वो तो जाएगा ही। इतना जो एडवांस में आया वो हमको बनाने के लिए आया। ये नहीं कि बस 100 साल पहले आकर के सारे प्रकृति के एलिमेंट्स को सबको रिपेयर करके सब ठीक करने नहीं आए हमको। उसका फोकस ओनली हम आत्मा, देव आत्मा बन जाए, हम ही है उसका टारगेट। तो हम भी उसी फोकस में हैं और सब बातों को समेटते जाए, जास्ती विस्तार में नहीं जाए, सुखी रहेंगे, इससे सुखी। जितना विस्तार में जाएंगे उतना टेंशन जास्ती। सब जिम्मेवारियां बाबा को देते जाए, रोज ही आती है तो फिर रोज ही देते जाओ, हल्के होते जाओ और बाबा से मस्ती करते रहो, बाबा का प्यार ढूंढते रहो। यही तो समय है ना, फिर कब करेंगे? परमात्मा के प्यार का अनुभव करने का यही समय, हमको ये कर। ओके, अब कुछ कहना हो तो किसी को कुछ भी कहना है। ऐसे भारत में थोड़ा कहते नहीं है,